हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था ना, क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था। एक बार कंफर्म करिए, प्लीज कंफर्म, हैव वी डन टिल क्वेश्चन नंबर 6? यस और नो? एक बार कंफर्म करिए मेरे को, प्लीज कंफर्म। आप लोग का रिस्पॉन्स चाहिए भाई मेरे को ना, बिकॉज आज तो आप लोग एकदम फ्रेश हैं, आज आपकी जीके की भी क्लास नहीं हुई है। आई वॉन्ट गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल। मेरे को जल्दी से रिकॉल करवाइए, हम लोगों ने कहाँ तक किया था? आई थिंक हमने यहाँ तक कर लिया था क्वेश्चन नंबर 6 तक। 35% फेल इन मैथ्स, 25% फेल इन इंग्लिश, 10% फेल इन बोथ द सब्जेक्ट, एंड हाउ मच परसेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट? हैव वी डन दिस? 17%, आई थिंक 84 वाज 83 आ रहा था जिस टोटल आपके पास पास हुए हैं, फेल हुए हैं, तो 17% आपका रिमेनिंग था। आप लोग का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग तक आवाज़ जा रही है नहीं जा रही है, फटाफट बताइए। ये हम समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, है ना? आप लोग का जैसे रिस्पॉन्स आएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे, तभी तो समझ पता चलेगा कि आप लोग कनेक्टेड हैं नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, मोबाइल में, ओहो, आप लोग मैसेज कर रहे हो बट मोबाइल से जो मैं कनेक्टेड हूँ ना उससे नहीं आ रहा। ओके, मैसेज का सेटिंग चेंज करना पड़ेगा। ओके। हम्म। अब एक बार कमेंट करो, अभी आपके कमेंट्स दिखेंगे, मैं वो चेंज नहीं किया था। अब एक बार कमेंट करिए ना, एक बार 1 प्रेस करो तब मेरे को दिखेगा। प्रेस 1। I got disconnected for few seconds. Please check I'm audible. Please check I'm audible. एक मिनट, मैसेज का पहले मैं सेटिंग चेंज करता हूँ ताकि आप लोग के जो भी कमेंट्स हैं मुझे दिखे। एक बार आप लोग ना एवरीवन कर लीजिए, ठीक है ना? एवरीवन कर लीजिए ताकि सभी का कमेंट सभी को दिखेगा, ठीक है? एक बार 1 प्रेस करो ना, क्योंकि ऐसे क्या होता है, एक बार मैं मोबाइल से कनेक्टेड होता हूँ, देखो बीच बीच में चैट ओपन हो पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। चलिए अभी आपके कमेंट्स आ रहे हैं प्रॉपर, ठीक है? चलिए बढ़िया, ग्रेट। सभी लोग एवरीवन कर लेंगे। ऐसा थोड़ा लगता है कि आप क्लास में बैठे हो, वर्चुअल क्लास ही है, ठीक है? बट फिर भी लगता है कमेंट्स वगैरह आते रहते हैं तो आपको लगता है हाँ यू आर इन द क्लास, यू आर नॉट अलोन, ठीक है? इसलिए मैंने एवरीवन कर दिया है। आइए जी, हाँ अब बताइए मेरे को कहाँ तक हुआ है? हमने कहाँ तक किया था? क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था, क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था। जल्दी से बताइए फिर हम आगे तक करेंगे। पहले के कमेंट्स में मैं आपके नहीं देख पाया, एक बार जल्दी से मेरे को फ्रेशली बताइए। हैव यू डन टिल 5 और टिल 6? अच्छा 6, 5 तक किया है। चलिए हम 6 से स्टार्ट करते हैं फटाफट, फ्रेशली स्टार्ट करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 करिए एक बार, 1 मिनट का आपको वक्त देता हूँ। फिफ्टी परसेंट पक्का? जल्दी से दिमाग लगाइए, बताइए क्या आंसर आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन देखिएगा फटाफट, क्वेश्चन देखिए। इन एन एग्जाम 35% ऑफ द स्टूडेंट फेल इन मैथ्स, 25% इन इंग्लिश। क्वेश्चन में बोलता है 35% ऑफ द स्टूडेंट फेल इन मैथ्स, 25% in English and 10% failed in both the subject, then find how much percent passed in both subject। तो फेल वाला ग्राफ बनाएंगे। 35% जो है आपका किसमें फेल हुआ है? मैथ्स में। तो ये मैं मैथ्स का बना लेता हूँ। मैथ्स में कितना फेल हुए हैं? 35% स्टूडेंट्स। उसके बाद ये इंग्लिश का है, इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं? 25%। और जो 10% है, ये जो 10% है ये दोनों में फेल हुए हैं। 10% आर द स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। मैं बोलूँ टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं जो फेल हुए हैं? तो आप बोलोगे ये तो 35% तो टोटल है, जिसमें ये भी पार्ट आपका इंक्लूडेड है। तो ये मैं बोलूँ ये वाला जो है सिर्फ इतना जो मैं शेड कर रहा हूँ, सिर्फ इतना, है ना? ये कितना हुआ है? ये हुआ है 25%। आई होप यहाँ तक की बात क्लियर है। अगर मैं ये वाला जो शेडिंग करूँ, दिस शेडिंग, अगर मैं लूँ ये कितना परसेंट है जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए हैं,
तो बोलोगे सर इंग्लिश में फेल हुए हैं, ये हुए हैं 15%। तो मैं बोलूँ कि या तो वो बंदा इंग्लिश में फेल हुआ है या फिर मैथ्स में फेल हुआ है। मैथ्स में फेल कितना परसेंट हुआ? 25%। इंग्लिश में फेल कितना हुआ? 15%। और या दोनों में फेल जो हुए हैं वो 10%। तो ओवरऑल देख लीजिए कितने परसेंट ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि आपके पास फेल हो गए हैं ना। तो ये 25% हो गया, ठीक है, और ये 15%। तो 25 और 5 30 10 40 मतलब 50%, ठीक है ना। 50% स्टूडेंट है जो फेल हुए हैं। इसका मतलब कितने ऐसे स्टूडेंट है जो पास हुए होंगे? बाकी जो 100% माइनस 50%, तो 50% स्टूडेंट्स क्या हुए आपके पास? पास हुए हैं। तो दिस शुड बी योर आंसर। एक बार जल्दी से 1 प्रेस करिए और फिर हम बढ़ेंगे आगे। काइंडली प्रेस 1 देन विल मूव फॉरवर्ड। जल्दी से 1 प्रेस करिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, सभी लोग कोशिश करना भाई कि क्लास में ही क्वेश्चन, एटलीस्ट इतने क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्यूशन करवाने का यही पर्पस है। आप क्लास में सॉल्व करते चलिएगा, ठीक है। आपको हर क्वेश्चन को इस तरीके से ट्रीट करना है। देखो एक भी आलतू फालतू का क्वेश्चन नहीं रखा है मैंने, ठीक है ना। हर क्वेश्चन को आपको ऐसे ट्रीट करना है कि एग्जाम में आया तो कैसे दिमाग लगाएंगे। अगर आपने हर क्वेश्चन को इस एंगल से करना स्टार्ट कर दिया ना, आप देखना कि जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आप में कितना इंप्रूवमेंट आएगा। आपको ये सोचना है अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, यू आर सिटिंग इन द एग्जाम रूम और ये क्वेश्चन आपके सामने आया, कैसे इसको अटेम्प्ट लोगे। चलो करो इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 करिए। If the numerator of fraction is increased by 200% and the denominator is increased by 350%, then resultant fraction is 5 by 12. What is the original fraction? What is the original fraction? क्या होगा जी आपका original fraction? What will be the original fraction? बताइए। किसी का आंसर आया? Anyone got the answer? देखिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 200%, मान लेते हैं आपके पास फ्रैक्शन x अपॉन y है। अब न्यूमरेटर कितना परसेंट इंक्रीज हो चुका है? 200%। तो इंक्रीज होके हो कितना गया होगा? 300%। अगर मैं बोलूं कोई नंबर 25% बढ़ गया तो कितना हो जाता है? 125% हो जाता है। अगर कोई नंबर 25% बढ़ गया तो कितना हो जाता है? 125% हो जाता है ना। अगर कोई मान लेते 100 है तो अगर 25% बढ़ा 125 हो जाएगा। तो अगर ये फ्रैक्शन x है, अगर ये 200% बढ़ गया तो ये कितना हो जाएगा? 300%। और डिनोमिनेटर कितना बढ़ गया? 350%। तो बढ़ के कितना हो जाएगा? 450%, 450%। देखो यहाँ तक की बात क्लियर है। परसेंट से परसेंट हो गया कैंसिल। और अब रिजल्टेंट फ्रैक्शन कितना है? 5 by 12, ठीक है। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल। 15 2 जा 30 एंड 15 3 जा 45 और ये हो जाएगा 3 4 जा 12, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास? 5 by 8। तो x अपॉन y की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा 5 और ये 2 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 8। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 5 by 8। 5 by 8 विल बी दी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो बहुत ही सिंपल सी बात है बट आपको एग्जाम में यूज करना है इसको। एक बार जल्दी से 1 प्रेस करिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये उसके बाद इस सवाल के बाद जो भी है ये आपको थोड़ा सा अलग तरीके से अप्रोच बताऊंगा उसको करने का। एक बार 1 प्रेस करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। इजी है, समझ में आ गई बात? इस तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। चीजों को रिवाइज पक्का कर लीजिएगा। देखो जितनी भी चीजें आपको करा रहा हूँ उसको रिवाइज जरूर कर लेना। हर एक क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, इसलिए मैंने क्वेश्चंस का सिलेक्शन प्रॉपर किया है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर कंटेन 5% सॉल्ट। कितना है? 5% सॉल्ट। 20 लीटर ऑफ वाटर इज evaporated then the salt becomes 15%. फाइंड द इनिशियल सॉल्यूशन। 1 मिनट समय लीजिए आप लोग। 8:47 हो रहा है ना। 8:48 तक मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, आप जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करिए।
गॉट द आंसर, गॉट द आंसर 30। ओके, ओनली आनंदिता हैज गिवन द आंसर। देखिए अब अप्रोच देखिएगा, ठीक है, मैंने बिल्कुल भी आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। अब आप अप्रोच देखिए क्या है। अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर कंटेन 5% सॉल्ट। आप ऐसे लिखेंगे सॉल्ट कितना है और वाटर कितना है। देखो 5% सॉल्ट है तो वाटर बताओ कितना है, तो मैं पूछूंगा फटाफट रिप्लाई करना। अगर 5% सॉल्ट है तो वाटर कितना है, फटाफट बताओ यार। अगर सॉल्ट है आपके पास 5% तो वाटर कितना है, रिप्लाई करो। अगर वाटर है 95%, ग्रेट। वाटर कितना है, 95% है, ठीक है। तो परसेंट से तो परसेंट गया, परसेंट से तो आपका परसेंट कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा 5 वन जा 5 और ये हो जाएगा 19। मतलब सॉल्ट इज टू जो वाटर का जो रेशियो है 1:19 है, ठीक है। अब बोलता है इफ 20 लीटर ऑफ वाटर इज एवापोरेटेड देन द सॉल्ट बिकम्स 15%। देखो एक कॉन्सेप्ट है कि जब भी आपका एवापोरेशन होगा तो किसका एवापोरेशन होता है, सॉल्ट का होता है या वाटर का होता है। एक बार रिप्लाई करिए। आपके पास सॉल्ट और वाटर सॉल्यूशन है, आपका एवापोरेशन किसका होता है, सॉल्ट का होता है वाटर का होता है। कॉमन सेंस वाली बात है, सॉल्ट का होता है। इसका मतलब ये है कि अगर एवापोरेट हुआ है, अगर एवापोरेट हुआ है तो एवापोरेशन से सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज ऑफ वाटर में डिफरेंस आएगा, सॉल्ट तो वही रहने वाला है। तो ये बात आप समझ पा रहे हैं। अगर एवापोरेट हुआ है, देखो बोलता है 20 लीटर ऑफ वाटर इज एवापोरेटेड, इसका मतलब ये है कि अगर एवापोरेट हुआ है तो वाटर के कंटेंट में कमी आएगा, सॉल्ट के कंटेंट में कोई कमी नहीं आएगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं। सॉल्ट के कंटेंट में कोई कमी आने वाला है क्या, नहीं। पहले ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी को। अगर जब भी एवापोरेशन होगा वाटर के कंटेंट में कमी आएगा, सॉल्ट के कंटेंट में कोई कमी नहीं आएगा। तो हम इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे। तो देखिए कैसे। अब 20 लीटर ऑफ वाटर इज एवापोरेटेड देन द सॉल्ट बिकम्स कितना, 15%। अब सॉल्ट कितना है आपके पास, 15%। अब देखिए अब आपके पास सॉल्ट है 15%, तो अभी 15% अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्ट और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वाटर। यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं, वाटर। तो देखो 15% सॉल्ट है, इसका मतलब 85% क्या है आपके पास, वाटर। अरे बात समझ में आ रही है। 15% अगर सॉल्ट है तो 85% क्या है आपके पास, पानी है। इतनी बात समझ पा रहे हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा 5 3 जा 15 है ना, और ये 17 5 जा 85, मतलब ये 3:17 के रेशियो में है। किस रेशियो में, ये 3:17 के रेशियो में है। ये बात समझ में आई क्या सभी को, अरे ये बात समझ में आई सभी को, प्लीज टेल। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सभी को। अच्छा, लेकिन आप ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे सॉल्ट का क्वांटिटी क्या है 1 और यहाँ पे वाटर का क्वांटिटी क्या है 19, यहाँ पे सॉल्ट का क्वांटिटी क्या है 3। बताओ इवापोरेशन में सॉल्ट का क्वांटिटी चेंज होगा, आप बोलोगे सर नहीं सॉल्ट का क्वांटिटी चेंज नहीं होगा, लेकिन सर यहाँ तो चेंज दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है और यहाँ पे 3 दिख रहा है। इसका मतलब पहले इसको इक्वल दिखाना पड़ेगा, इसको मतलब 1 को 3 बनाने के लिए इसको मेरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा और इसको भी मेरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो ये रेशियो बन जाएगा आपके पास 3:19 3 जा 57। अब मेरे को बताइए, अब की बात क्लियर है सभी को, यहां तक की बात क्लियर है। अब आप देखिए, अब आप देखिए यहाँ पे 57 यूनिट है वाटर और यहाँ पे 17 यूनिट वाटर है। इसका मतलब कितना पानी इवापोरेट हुआ है, 40 यूनिट पानी इवापोरेट हुआ है। अरे बोलो ना, कितना पानी इवापोरेट हुआ है, 40 यूनिट पानी इवापोरेट हुआ है। अरे बोलो, यहाँ पे 57 यूनिट वाटर है और यहाँ पे 17 यूनिट वाटर है, इसका मतलब 40 यूनिट वाटर इवापोरेट हुआ है। और क्वेश्चन में कितना बोला है, 20 लीटर वाटर इवापोरेट हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोला है, 20 लीटर वाटर आपका इवापोरेट हुआ है। इसका मतलब एक यूनिट जो होगा, इसका मतलब आप यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 2 यूनिट की वैल्यू 1 है, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 है। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू है हाफ लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है जी, हाफ लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, हाफ लीटर। तो बोलता है फाइंड द इनिशियल सॉल्यूशन। तो यार इनिशियल सॉल्यूशन कितना था आपके पास, इनिशियल सॉल्यूशन 3n + 57 कितना था, 60 यूनिट था। और 1 यूनिट की वैल्यू आधा लीटर है तो ये आधा से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा 30। आंसर कितना आ जाएगा जी आपके पास 30 लीटर
will be the right answer of this question. तो आनंदिता आपका आंसर बिल्कुल सही है। बाकी स्टूडेंट्स बताइए समझ में आया? प्लीज टेल डू यू अंडरस्टूड दिस। जल्दी से मेरे को रिप्लाई करें, क्या ये बात आपको समझ में आई? जल्दी से बताइए जी फटाफट। सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। तो आपका कॉन्सेप्ट ये समझ में आया कि जब भी एवापोरेशन होगा तो वाटर का एवापोरेशन होगा, बाकी चीजों पे कोई, बाकी जो सॉल्यूट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सॉल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसी के बेसिस पे मैंने 3-4 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर ये हो गया था आपका 8, क्वेश्चन नंबर 9। सी क्वेश्चन नंबर 9, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। करिए इसको फटाफट। ट्वेल्व लीटर मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर कंटेन 30% एसिड। ठीक है, how much water, how much liter of water should be withdrawn to make acid 40%? बताइए जी क्या आंसर आएगा? फटाफट आप आंसर बताएंगे। आप बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, जो मैंने ट्रिक बताया जरूरी नहीं उसी का यूज करें, आप अपना भी दिमाग लगाएं। आप हमेशा अपना दिमाग जरूर लगाएं। ठीक है, विद्या ए। ठीक है जी, बाकी लोग आंसर करें। विद्या का आंसर ए है, बाकी लोग का आंसर क्या है जल्दी बताइए। आनंदिता 3, ओके। व्हाट अबाउट अदर्स? देखिए बोलता है, बोलता है ध्यान से देखिएगा। मैं इतना पहले इसको एक बार बेसिक तरीके से भी बता देता हूँ। देखो 12 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर कंटेन 30% एसिड। तो एसिड अगर लिखना होगा एकदम बेसिक तरीके से, देखो जो मतलब एकदम बेसिक तरीके से, जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी किस तरीके से करेगा। तो देखो 12 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर कंटेन 30% एसिड, तो 12 लीटर का 30% मैंने निकाल दिया। ठीक है जी, 12 लीटर का मैंने क्या निकाल दिया 30%, मतलब 12 3 36 3.6। तो 3.6 लीटर आपके पास एसिड है। अगर 3.6 लीटर एसिड है इसका मतलब आपके पास वाटर कितना है? टोटल 12 लीटर में से 3.6 लीटर एसिड है तो क्या 0.4 मतलब 8.4 लीटर है आपके पास। अरे बात समझ में आ रही है क्या? अगर एसिड है आपके पास इतना, इसका मतलब वाटर इतना है। तो बोलता है हाउ मच वाटर शुड बी विड्रॉन टू मेक एसिड 40%। तो वाटर कितना विड्रॉन करें? अभी एसिड इज टू वाटर का रेशियो क्या है? एसिड इज टू वाटर का रेशियो ये है। अरे बात समझ में आ रही है? ये एसिड इज टू वाटर का रेशियो है। तो बोलता है कि वाटर कितना विड्रॉ करें, हाउ मच वाटर शुड बी विड्रॉन। मैं मान लेता हूँ वाटर को कितना विड्रॉ करूँ x लीटर, ताकि एसिड कितना हो जाए 40%। अगर एसिड हो गया 40% इसका मतलब वाटर हो जाए 60%। भाई साहब एसिड इज टू वाटर, अगर ये हो जाएगा ना एसिड अगर 40% इसका मतलब वाटर 60% हो जाएगा। इसका मतलब रेशियो लूंगा तो 2:3 का रेशियो आएगा। एसिड इज टू वाटर का जो रेशियो क्या होगा, ये 2:3 होगा। समझ में आ रही क्या बात? सर 8.4 या 6.4? 6.4 कैसे? 12 है ना, 10 नहीं है, 12 है ना, तो 6.4 कैसे? 8.4 ना, समझ में आ रही बात? अरे 12 माइनस 3.6 तो 0.4 हो गया ना, 4 और फिर 8। ठीक है, चलो अब ये समझ में आया हमें कितना विड्रॉ करें। 8.4 x विड्रॉ कर लिया मैंने, कितना विड्रॉ कर लिया x।
तो अब x विड्रॉ कर लिया, तो एसिड बोल रहा है 40%। अगर एसिड 40% है, इसका मतलब ये हो गया कि वाटर 60% है। तो मतलब एसिड इज टू वाटर कितना हो जाएगा आपके पास, एसिड इज टू जो वाटर होगा, एसिड इज टू जो वाटर होगा ये हो जाएगा 40:60। मतलब आ जाएगा 2 2 4 और 2 3 6। समझ में आ गई बात। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 36 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 108, मतलब 10.8x, सॉरी 10.8 ओनली, x नहीं 10.8। ठीक है, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ से हो जाएगा आपके पास 8.4 इंटू 2, तो हो जाएगा 2 4 8 एंड 2 8 16। ठीक है, और माइनस हो जाएगा 2x। आई एम ऑडिबल नाउ? अरे यार ये बीच में ना डिस्कनेक्ट हो गया था। आई एम ऑडिबल नाउ? एक बार चेक करिए, आई एम ऑडिबल नाउ? पता नहीं नेटवर्क का क्या इशू हो जाता है आप लोग के समय में। देखिए, चलिए दोबारा देख लेते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। बेसिक तरीके से देख रहे थे, फिर उसके बाद मैंने जो तरीका बताया उससे भी देखेंगे। देखो 12 लीटर का 30%, तो 12 लीटर का 30% मतलब 3.6 हो गया। इसका मतलब 3.6 एसिड है, इसका मतलब 0.4 8.4 आपके पास वाटर है। तो बोलता है, तो एसिड इज टू वाटर क्या हो जाएगा, एसिड इज टू जो वाटर है अभी आपके पास 3.6 इज टू 8.4 है। तो मैं बोल रहा हूँ कि कितना हमें हटाना है, मैं बोल रहा हूँ कितना हमें माइनस करना है। तो मैं बोला x, और उससे इसका रेशियो क्या हो जाए, इससे इसका जो रेशियो है ये हो जाए आपके पास 40%। तो 40:60 मतलब 2:3 का रेशियो हो जाए। आप यहाँ से एक काम कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1.8 आ जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 8.4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 18 3 जा 54, 5.4 हो जाएगा। इसका मतलब इसको इधर लेके आ जाइए और इसको इधर लेके कर दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 लीटर। समझ में आई बात सभी को? प्लीज टेल, डू यू अंडरस्टूड दिस? प्लीज टेल, डू यू अंडरस्टूड दिस? एक बार यस करके रिस्पॉन्ड दीजिए, इजी है ये भी। सर ये 2/3 समझाना प्लीज। ठीक है, एसिड देखिए 40% है, एसिड कितना है 40%। अगर एसिड 40% है तो बताओ वाटर कितना होगा। मेघना जल्दी से बताइए वाटर कितना होगा। अगर एसिड 40% है तो वाटर कितना होगा, जल्दी बताओ। 60% वाटर होगा, 60%। बताओ एसिड इज टू वाटर का रेशियो क्या होगा, 40:60 होगा। ठीक है, 2:3 है, यही 2:3 रखा है। ओके सर आ गया, चलिए बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए दूसरा मेथड, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 देखिए, मेथड नंबर 2 क्या है, 12 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर कंटेन 30% एसिड। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एसिड और यहाँ पे लिखता हूँ वाटर। तो 30% एसिड है, इसका मतलब 70% वाटर है, मतलब रेशियो 3:7 है। समझ में आई बात? 30:70 का रेशियो है, रेशियो क्या आ गया 3:7। तो बोलता है भाई हाउ मच लीटर ऑफ वाटर शुड बी विड्रॉन टू मेक एसिड 40%। अभी जो दूसरा जो केस है उसमें एसिड कितना हो जा रहा है, ये तो आप उसमें एसिड कितना हो जा रहा है 40%। इसका मतलब 40:60 2:3 क्या हो जा रहा है 2:3। समझ में आई बात? अब देखिए यहाँ पे देखो बोलता है कि क्या क्या टू मेक एसिड 40%। बात समझ में आ रही? बाय हाउ मच वाटर शुड बी विड्रॉ। देखो वाटर विड्रॉ कर रहे हो, समझ में, ये समझना मेरी बात। अब वाटर को विड्रॉ करने से क्या एसिड के क्वांटिटी में कोई फर्क पड़ेगा, यस नो में रिप्लाई करना। क्या वाटर के विड्रॉ करने से एसिड का क्वांटिटी चेंज होगा? एसिड का परसेंटेज चेंज होना एक अलग चीज है, एसिड का परसेंटेज चेंज होना एक अलग चीज है, क्वांटिटी चेंज नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है क्या सभी को? एसिड का क्वांटिटी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे एसिड का क्वांटिटी क्या है 3 यूनिट है और यहाँ पे 2 यूनिट है, तो एसिड का क्वांटिटी तो चेंज होगा नहीं। तो 3 और 2 को सेम करना है, इसका मतलब 3 और 2 का एलसीएम होता है 6। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 3 से, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास 2 से। तो यहाँ पे हो जाएगा 6:14 और यहाँ पे हो जाएगा 6:9। यहाँ तक की बात क्लियर हो रही है? यहाँ तक की बात क्लियर हो रही है आपकी? अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए कि कितना विड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे वाटर कितना है 14 यूनिट है और यहाँ पे वाटर कितना है 9 यूनिट है। बताइए मेरे को कितना विड्रॉ करना पड़ेगा? 5 यूनिट विड्रॉ करना पड़ेगा। अरे कितना विड्रॉ करना पड़ेगा 5 यूनिट। यहाँ तक की बात क्लियर हुई सभी को? देखो इस वाले मेथड में ना कुछ नहीं, रेशियो लिखना है, यहाँ 5 यूनिट विड्रॉ करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई सभी को? अब 5 यूनिट में अगर मैं गलती से 5 दे दूं ना, ये आंसर मत कर देना, ये आंसर मत टिक मार देना।
मेरी बात समझना ना, कुछ लोग क्या करते हैं कि आंसर टिक मार देते हैं, ये 5 यूनिट है, लीटर नहीं, ये 5 यूनिट है। अब मैं एक्चुअल डेटा निकालूंगा, एक्चुअल डेटा निकलेगा कैसे, जो एक्चुअल डेटा दिया हुआ है उससे कंपैरिजन करके। तो बोलता है 12 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर। इसका मतलब ये हो गया कि स्टार्टिंग में जो मिक्सचर कितना था, 12 लीटर। तो स्टार्टिंग का मिक्सचर 12 लीटर था, इसका मतलब ये स्टार्टिंग 6 + 14, इसका मतलब जो 20 यूनिट था इसकी वैल्यू इन्होंने दे रखी है 12 लीटर। समझ में आई क्या बात सभी को? इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक यूनिट की वैल्यू दे रखी है 12/20। इसका मतलब 4 3 जा एंड 4 5 जा, एक यूनिट की वैल्यू है आपके पास 3/5 लीटर, और आपने निकाला कितना है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5 × 3/5 लीटर। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या बनेगा 3 लीटर। आंसर क्या बनेगा 3 लीटर। समझ में आई क्या बात? बस इसका कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि जो एसिड का क्वांटिटी चेंज नहीं होगा, एसिड का परसेंटेज चेंज होना एक अलग होता है, बिकॉज परसेंटेज तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वाटर आपने कम कर दिया है या ज्यादा कर दिया, परसेंटेज चेंज होगा बट क्वांटिटी चेंज नहीं होगा। दोनों के बीच में डिफरेंस है। समझ में आई क्या बात? दोनों के बीच में डिफरेंस है, परसेंटेज चेंज होना और क्वांटिटी चेंज होना। क्वांटिटी वही रहेगा, परसेंटेज में इंक्रीज और डिक्रीज। समझ में आ गई बात? अरे क्लियर है? एक बार अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिएगा, एक बार मेरे को अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिएगा जल्दी से, फटाफट फटाफट एक बार अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए सभी लोग। चलिए जी, अब आप ये आ जाइए क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, जल्दी से करिए क्वेश्चन नंबर 10। अब मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर 10 कर लेंगे। अब मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर 10 कर लेंगे। अच्छा, मेरे दिमाग में एक प्लान है, तुम लोग बताना कि ये अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते नहीं कर सकते। ठीक है, मैं एक्चुअली सोच रहा था कि आप लोग के लिए मैं क्या बेटर कर सकता हूँ। तो अभी जो आज है अपना 20 तारीख, तो मैं कोशिश करूंगा कि 30 तारीख तक, है ना, 30 जान तक अपना ये पूरा का पूरा रीजनिंग कंप्लीट हो जाए, है ना। उसके बाद अपन मॉर्निंग में क्या करेंगे कि मॉर्निंग में खास करके PYQ करेंगे। PYQ जो भी चैप्टर्स है ना, ऐसे क्या होगा कि ऐसे तो मैंने दिया ये करने के लिए, और चूंकि समय की कमी हो जाती है तो उसमें कुछ जो है आप लोगों के साथ एक साथ डिस्कशन नहीं हो पाता है। तो मॉर्निंग में जितने भी चैप्टर्स है ना, स्टार्टिंग से अपन PYQ डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। तो हर एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा मॉर्निंग में, मतलब 1 घंटे में जितना हो पाएगा उतना डिस्कस करूंगा। और उसके बाद जो है, और उसी चीज को आप उसी दिन सेम डे कंप्लीट करेंगे, है ना। तो अपने पास गिन चुन के 10 टॉपिक्स हैं जो कि अपने को मैथ्स में पढ़ना है, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, CISI हो गया, और उसके बाद मिक्सचर एलिगेशन हो गया। मतलब कहने का मतलब 1 घंटे अपन साथ में मिलकर प्रैक्टिस करेंगे, है ना। जैसे अभी कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं आपको 2 मिनट समय देता हूँ, फिर आप उसको सॉल्व करते हैं। तो ऐसा मैं सोच रहा हूँ ये 30 तारीख के बाद, एटलीस्ट 30 तक अपना क्या हो जाए, ये कंप्लीट हो जाए। उसके बाद बिकॉज एफकेट का एग्जाम आ रहा है, तो एफकेट का PYQ, ठीक है, ऐसे CDS का आएगा तो CDS का PYQ 1 घंटे के लिए। तो इज इट कैन बी प्लान लाइक दिस, बट उसमें कैसा है कि आप लोग को जो है सॉल्व करना पड़ेगा, तभी इसका फायदा होगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा। मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ। तो कैन बी प्लान लाइक दिस, बिकॉज अल्टीमेटली ना सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको वही करेगा जो हम PYQ सॉल्व करेंगे, बिकॉज उसमें आपको एक्चुअल लेवल पता चलेगा। उसमें आपको ये भी पता चलेगा कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपके दिमाग में कितना रिटेन हो रहा है, और क्या जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्या वो वाकई में रेलिवेंट है या नहीं है। बात समझ आ रही है? देखिए, पढ़ाने के लिए ना बहुत सारी चीजें पढ़ाई जा सकती है, बट आपको समझ में आएगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्या वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है या नहीं है। उस चीज को आप अप्लाई भी कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। जैसे मैंने ये क्वेश्चन करवाया, अब सर ये वाले में तो अप्लाई कर लिया, क्या हमारा जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है क्या हम उसमें अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? ठीक है, तो आप मेरे को तो कैन बी प्लान लाइक दिस, अगर आप लोग बोलोगे तो अपन 30 तारीख के बाद इस चीज को प्लान आउट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 30 तारीख तक हमें अपने रीजनिंग को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, चलिए, तो आइए जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। वाटर कंटेन्स, अरे वाटर कंटेन्स नहीं, सॉल्यूशन कर लो इसको ना, सॉल्यूशन लिखो, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कंटेन्स 90% वाटर, करिए जिसको फटाफट। सॉल्यूशन कंटेन्स 90% वाटर, जल्दी से बताइए इसको। After some time it contains only 20% of water and now it's weight 50 kg, calculate the original weight। बताओ जल्दी से।
जल्दी बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसके सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक है। सॉल्यूशन कंटेन्स 90% वाटर, आफ्टर सम टाइम इट कंटेन्स ओनली 20% ऑफ वाटर। इसमें मैं थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देता हूँ एक्चुअली क्या है, एक मिनट रुकिए, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिए। वाटर मिलन कर लीजिए, ठीक है ना। इसमें एक्चुअली था वाटर मिलन, वाटर मिलन, मिलन छूट गया यहाँ पे वर्ड, वाटर मिलन, ठीक है। जो वाटर मिलन फ्रूट होता है ना, वाटर मिलन फ्रूट्स, वाटर मिलन कंटेन 90% वाटर, आफ्टर सम टाइम इट कंटेन 12% वाटर, एंड नाउ इट्स वेट इज 50 kg, कैलकुलेट द ओरिजिनल वेट। अब बताइए जल्दी से इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताइए क्या होना चाहिए। Shall I start solving? Shall I start solving? जल्दी बताइए। Shall I start solving? Yes, no? देखिए, देखो मैं बोलता हूँ वाटर मिलन कंटेन्स 90% वाटर। देखिए कोई भी जो फ्रूट होता है, कोई भी जो आपका फ्रूट होता है, उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है आपके पास पल्प और एक होता है आपके पास वाटर। जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है, ठीक है ना, जैसे जैसे टाइम गुजरता है, बताओ पल्प की क्वांटिटी चेंज होगी क्या? जैसे जैसे टाइम आपने कोई देखा होगा, मान लेते मैंगो लेके आओ, ठीक है ना, फ्रेश मैंगो लेके आओ, और उसके बाद 10 दिन के बाद उस मैंगो को देखो, तो आप देखोगे ना मैंगो थोड़ा सा जो है सिकुड़ जाता है। तो एक्चुअली इसमें ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाटर का लॉस हो जाता है। जो फ्रेश फ्रूट रहता है उसमें पानी का जो क्वांटिटी होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। और जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है पानी धीरे धीरे एवापोरेट हो जाता है, और जो है फ्रूट जो है ना आपका सिकुड़ने लगता है। ये ऑब्जर्व किया आप लोगों ने? जल्दी बताओ, ये ऑब्जर्व किया है? यस और नो? आप लोग का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा भाई। यू ऑल आर देयर, यू ऑल आर देयर, ठीक है। तो कहने का मतलब वाटर मिलन में भी देयर आर लॉट ऑफ वाटर, वाटर मिलन में भी क्या है, बहुत सारा पानी है। तो क्या है, स्टार्टिंग में वाटर मिलन कंटेन्स 90% वाटर, तो इसमें एक पल्प होगा। बताओ समय के साथ जो है पल्प चेंज होगा कि नहीं होगा, मेरे को इसका आंसर करो। समय के साथ पल्प चेंज होगा या नहीं होगा? समय के साथ पल्प चेंज होगा या नहीं होगा? सर समय के साथ ना पल्प चेंज नहीं होगा, हमेशा समय के साथ क्या होगा, वाटर चेंज होगा। बात समझ में आ रही है? तो 90% उसमें वाटर है, इसका मतलब 10% पल्प है, मतलब जो रेशियो है ये सीधा 1:9 है। ये बात सबको समझ में आई? अरे ये बात सबको समझ में आई? बोलता है आफ्टर सम टाइम इट कंटेन्स 12% ऑफ वाटर, कुछ समय के बाद पल्प इस टू जो वाटर का जो रेशियो हो जाता है 12% हो जाता है, मतलब 12% पल्प, 12% वाटर, है ना। आफ्टर सम टाइम इट कंटेन्स ओनली 12% वाटर, इसका मतलब
इसका मतलब 12%, ओनली 12% वाटर, इसका मतलब वाटर है आपके पास 12%, वाटर कितना है आपके पास 12%, और अब मैक्सिमम पार्ट 88% के आपके पास पल्प है। इसका मतलब ये जो 4 3 या 12 और ये हो जाएगा 22, मतलब 22:3 के रेशो में। यहाँ तक की बात क्लियर है सभी को? यहाँ तक की बात क्लियर है? एक बार यस लिखिए। यहाँ तक की बात क्लियर है तो यस लिखिए फटाफट। यहाँ तक की बात अगर आपको क्लियर है तो यस लिखिए, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पल्प इस टू वाटर का क्या रेशियो है 1:9, यहाँ पे पल्प इस टू वाटर क्या है 22:3। देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि पल्प का क्वांटिटी चेंज नहीं होगा बिकॉज वाटर इवापोरेट होगा। तो पल्प है यहाँ पे 1 और यहाँ पे 22, पल्प को करना पड़ेगा सेम, उसको 22 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये रेशियो हो जाएगा आपके पास 22 और ये हो जाएगा 2 9 18 कैरी 1, 2 9 18 प्लस 198 आ जाएगा। इसका मतलब पल्प 22 यूनिट है, यहाँ पे भी 22 यूनिट है, लेकिन वाटर देखो यहाँ पे 198 यूनिट है और यहाँ पे वाटर कितना है आपके पास 3 यूनिट है। इसका मतलब अब आपको बताना है कि कैलकुलेट द ओरिजिनल वेट। अब ओरिजिनल वेट मतलब स्टार्टिंग में आपके पास ये वेट रहा होगा, स्टार्टिंग में आपका वेट जो होगा पल्प प्लस वाटर पे बनेगा, तो ओरिजिनल वेट क्या है आपके पास, व्हाट इज द ओरिजिनल वेट, व्हाट इज द ओरिजिनल वेट। जो ओरिजिनल वेट है ये है आपके पास कितना 198 प्लस 22 मतलब 220। ओरिजिनल वेट क्या है 220 यूनिट है। अच्छा अब ये 220 आंसर नहीं होगा है ना, अगर मैं यहाँ पे 220 कोई कर दूं ऐसा, वो आंसर नहीं होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, इसको हमें केजी में लाना पड़ेगा। अब उसके लिए आपको कोई ना कोई डेटा देगा, तो बोला है एंड नाउ इट्स वेट इज 50 केजी। इसका मतलब अभी जो वेट है सेकंड कंडीशन में जो वेट है वो क्या है 50 केजी है। इसका मतलब 22 प्लस 3 25 यूनिट की वैल्यू इन्होंने क्या दे रखी थी 50 केजी दे रखी थी। क्या दे रखा था 50 केजी दे रखा था। इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 केजी। एक यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने, एक यूनिट की वैल्यू दे रखी है 2 केजी। आपका निकल के आया है कितना 220 यूनिट, तो हो जाएगा 220 इंटू 2 मतलब केजी। इसका मतलब 440 केजी, 440 केजी। बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या ये बात समझ में आई सभी को? बस एक ही तो कॉन्सेप्ट करना है यार, अगर फ्रूट वाला क्वेश्चन आएगा तो पल्प का क्वांटिटी सेम रहेगा, बाकी मिक्सचर में एवापोरेट वाटर होगा, बाकी जो उसका जो सॉल्यूट पार्ट रहेगा वो अन चेंज रहेगा। एक बार जल्दी से अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए, फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, और 11 में आपको 100% करना है, ठीक है। एक बार सभी लोग अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए फटाफट, सभी लोग एक बार अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए थी, तभी तो बात बनेगी, तभी तो मजा आएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। बाकी लोग जो अंडरस्टूड करके रिप्लाई नहीं कर रहे, मुझे लग रहा है आपको नींद आनी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। 9:17 पे ही सो जाओगे। कुछ लोग तो रात के प्राणी हैं, है ना, कुछ लोग रात को जगते हैं। अच्छा ऐसा कितने लोग हैं जो रात को मतलब 3 4 बजे सोते हैं, कोई है ऐसा आप लोगों में से कोई है जो रात को मतलब जब लोग जाग रहे होते हैं, ठीक है, तो कोई सोता है 3 4 बजे? रुचिता, अरे वाह, ठीक है। ऐसे हम लोग कॉलेज में कर किया करते थे, है ना, डेली का शेड्यूल था। हाँ लेकिन वो गलत एक्चुअली समय होता है, बॉडी पे काफी एडवर्स इफेक्ट होता है उसका, ठीक है। 11 12 बजे तक सो जाओ, मैक्सिमम 12:30 मतलब तक सो जाना चाहिए, ठीक है। और ये कॉलेज वगैरह में काफी बैड हैबिट जनरेट हो जाती है, अपन सोते हैं वो 2 3 बजे तक, है ना, बॉडी पे काफी एडवर्स इफेक्ट आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाइए, ठीक है। कम टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आइए, जल्दी से करिए इसको, क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11, 20 kg fresh water melon contains 96% water. After some time, water contains remain 95%. What is the present weight of the watermelon? watermelon का present weight क्या है, ये आपको बताना है। watermelon का present weight क्या है?
बताइए जी फटाफट। अब तो आपको आंसर करना पड़ेगा। एनीवन गॉट द आंसर? तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो 20 केजी फ्रेश वाटरमेलन कंटेंट 96% वाटर, यार वाटरमेलन है 96% वाटर है। यहाँ पे पल्प लिखो और यहाँ पे वाटर लिखो, कुछ करना ही नहीं है, एक लाइन का आंसर हो जाता है। 96% वाटर है, इसका मतलब 4% पानी है, इसका मतलब 4 और ये 24, 24 4 जो 96 होता है, मतलब 1:4 के 24 के रेशियो में है। अरे ये सुनो, अब आ जाओ, और 20 केजी फ्रेश है, इसका मतलब ये बात समझ में आ गई। अब आगे पढ़ते हैं। एंड आफ्टर सम टाइम वाटर रिमेन्स 95%, सेकंड कंडीशन में पल्प और यहाँ पे वाटर, वाटर कितना हो रहा है 95% हो जा रहा है, वाटर हो जा रहा है 95% का मतलब पल्प हो जा रहा है 5%। पल्प कितना हो जा रहा है 5%। कुछ समय के बाद तो यहाँ पे हो जाएगा 5 बन जा 5 और ये 19 5 जा 95, तो ये जाएगा 1:19। तो बोलता है फाइंड द प्रेजेंट वेट ऑफ द वाटरमेलन, तो प्रेजेंट वेट तो ये है, तो 19 + 1 20 यूनिट है। तो ये 20 यूनिट क्या आपके पास प्रेजेंट वेट है, 20 यूनिट है प्रेजेंट वेट, 20 यूनिट क्या आपके पास प्रेजेंट वेट। अच्छा पहले क्या दिया हुआ था, अनु शर्मा गॉट द आंसर, बहुत बढ़िया, एक ही आंसर तो अभी तक निकला है। और देखो 20 केजी ऑफ फ्रेश वाटर मिलन, फ्रेश वाटर मिलन का वेट कितना है यहाँ पे 25 यूनिट है। समझ ही नहीं पा रहे यार मेरा अप्रोच आप लोग। यहाँ पे 25 यूनिट है भाई साहब, 24 + 1 25 यूनिट, और इसी इसी का तो वेट दे रखा है 20 केजी, इसी का तो वेट दे रखा है 20 केजी। इसका मतलब एक यूनिट का वेट कितना होगा, एक यूनिट का जो वेट होगा ये 20/25 होगा, है ना। तो ये हो जाएगा 5 4 जा और 5 5 जा, इसका मतलब एक यूनिट का वेट हो जाएगा 4/5 केजी। आपके पास वेट कितना है 20 यूनिट है, तो 20 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास 4/5, इसका मतलब 5 4 जा 20, इसका मतलब कितना हो जाएगा 16 केजी, कितना हो जाएगा 16 केजी। ठीक है, समझ में आ गई बात। एक बार अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए, एक बार आप अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए जल्दी से, एक बार आप अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए फटाफट, जल्दी से एक बार अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए। क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है पक्का। अब तो आना चाहिए जी, अब तो आना चाहिए, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है अब तो आ जाना चाहिए। अरे, चलो अब अगर आ गया तो ये लास्ट क्वेश्चन, अब तो भाई सबका आ जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी से बताइए। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, उसके बाद दो क्वेश्चंस और है, तो ये वाला जो है आपका परसेंटेज पार्ट ओवर हो जाएगा आज। बताओ यार आंसर है। आइए सॉल्व करते हैं, देखो बहुत सिंपल है। फ्रेश फ्रूट 68% वाटर, यहाँ पे पल्प और यहाँ पे वाटर,
ठीक है जी। यहाँ पे आपके पास क्या है, फ्रेश है, ये फ्रेश। तो फ्रेश की कंडीशन क्या है, फ्रेश की कंडीशन है 68% वाटर है इसमें, 68% वाटर है। इसका मतलब 68 प्लस 2 70, 32% आपका क्या है, पल्प है। यहाँ तक की बात तो क्लियर है। इसका मतलब इसको कैंसिल करोगे तो 4 8 जा और 4 17 जा 68, 8:17 आ गया। अब ड्राई फ्रूट की बात करेंगे तो पल्प और वाटर, ड्राई में कितना हो जाएगा, पल्प और वाटर, वाटर 20% है, इसका मतलब ये 80% है। इसका मतलब ये 4:1 के रेशियो में, इसका मतलब 4:1 के रेशियो में। तो बोलता है क्वेश्चन, हाउ मेनी केजी ऑफ ड्राई फ्रूट्स कैन बी मेड फ्रॉम 75 केजी ऑफ फ्रेश फ्रूट। ये बात समझ में आ रही है, 75 केजी ऑफ फ्रेश फ्रूट, इसका मतलब इनिशियल लेवल पे इन दोनों का जो वेट है ये कितना है, 75 केजी है। सॉरी हाँ, 18 प्लस 7 ये हो जाएगा 25 यूनिट। तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपके पास, 75 केजी है। ये बात समझ में आ रही है क्या, अरे 25 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 75 केजी है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है बताओ ना यार, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3 केजी है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3 केजी है। तो ड्राई फ्रूट टोटल कितना है, ड्राई फ्रूट है 4 प्लस 1, ड्राई फ्रूट कितना है 4 प्लस 1 5। अरे नहीं नहीं, पहले इसको सेम करना पड़ेगा, सॉरी, पहले इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पल्प सेम 4 है, इसको सेम करना पड़ेगा ना, देखो ये भूल गया अपन, इसको पल्प को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, सॉरी, इसको पल्प को पहले क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। इसको जब आपने पल्प को सेम कर लिया तो ये हो गया आपके पास 8:2, यहाँ पे ये रेशियो हो जाएगा 8:2, मतलब इसका टोटल यूनिट कितना हो गया, 10 यूनिट। टोटल कितना हो गया, 10 यूनिट। बात समझ में आ रही है। अब एक यूनिट की वैल्यू 3 केजी है तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 इंटू 3। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 30 केजी। यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 30 केजी। सो 30 केजी विल बी दी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आई क्या बात, अरे बात समझ में आई, क्लियर है सभी को, अरे क्लियर है। एक बार जल्दी से 1 प्रेस करें, काइंडली प्रेस 1, काइंडली प्रेस 1 फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है ना सभी को, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ किस तरीके से ये वाला जो क्वेश्चन होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर हम 13 करते हैं। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 13। वैसे ये कोई टाइप नहीं है, ये एक जनरल क्वेश्चन था, बट मुझे लगा कि ये इस टाइप का क्वेश्चन एक करा देता हूँ। ठीक है ना, ये कोई टाइप नहीं है, ऐसे तो क्वेश्चन बनने के लिए तो कैसे ही बन सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा टाइप वाइज करा रहा हूँ। बाकी जो जनरल क्वेश्चन बनेंगे आप कॉमन अंडरस्टैंडिंग से कर लेंगे, बट फिर भी देख लीजिए थोड़ा बहुत इस टाइप का मैच कर रहा था तो मैंने ले लिया। ठीक है, मतलब ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का कोरिलेशन है, इसलिए मैंने इस वाले क्वेश्चन को रखा है। देखते हैं एक बार इस सवाल क्या है। देखो, राम परचेस 6 ब्लैक एक्स व्हाइट बॉल, इसके पास कुछ ब्लैक है, मैं डेटा लिखता हूँ, आप लोग जल्दी से करना। और यहाँ पे कुछ व्हाइट बॉल है इसके पास, इसके कितने ब्लैक बॉल है 6 और व्हाइट बॉल कितने हैं x। समझ में आ रही बात, इसके ब्लैक बॉल कितने हैं 6 और व्हाइट बॉल कितने हैं x। तो बोलता है द प्राइस ऑफ ब्लैक बॉल इज 5/2 टाइम्स, जो ब्लैक बॉल का जो प्राइस है ना 5/2 टाइम्स दैट ऑफ व्हाइट बॉल, मतलब ब्लैक बॉल इज टू जो व्हाइट बॉल का जो प्राइस का जो रेशियो है वो 5:2 है। इसका मतलब जो ब्लैक बॉल अगर 5 रुपए का आता है तो व्हाइट बॉल 2 रुपए का आता है, कुछ ऐसा लिख सकते हैं, रुपए के टर्म्स में मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो बोलता है एट द टाइम ऑफ मेकिंग द बिल क्लर्क मेड अ मिस्टेक, क्लर्क ने क्या किया, मिस्टेक कर दिया, एंड इंटरचेंज द नंबर ऑफ बॉल्स, एंड इंटरचेंज द नंबर ऑफ बॉल्स, ड्यू टू दिस बिल अमाउंट इंक्रीज्ड बाय 45%, फाइंड एक्स। क्वेश्चन समझ में आया, अरे क्वेश्चन समझ में आया, मतलब कहने का मतलब यह है कि जो ब्लैक बॉल का प्राइस व्हाइट का लगा दिया और व्हाइट का प्राइस किसका लगा दिया, ब्लैक का लगा दिया। तो अब बताओ उससे बिल अमाउंट क्या हो गया, 45% इंक्रीज हो गया। तो x की वैल्यू आपको बतानी है। मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया है, ठीक है, और क्वेश्चन समझाने का मतलब ये क्वेश्चन 90% हो जाना। ठीक है, तो जल्दी से बताइए आप क्या आंसर होगा।
Shall I start solving? I have given you sufficient time. देखिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बोलता है एट द टाइम ऑफ मेकिंग द बिल क्लर्क मेड ए मिस्टेक एंड इंटरचेंज द नंबर ऑफ बॉल ड्यू टू दिस बिल अमाउंट इंक्रीज बाय 45%। अगर मान लेते हैं अगर वो राइट बिल करता है, राइट बिल अगर बनाता है और अगर वो रॉन्ग बिल बनाता है, ठीक है ना, अगर वो रॉन्ग बिल बनाता है तो बोलता है अगर बिल अमाउंट इंक्रीज बाय 45%, अगर राइट बिल 100 है तो रॉन्ग बिल में कितना हो जा रहा है 145 रुपीज हो रहा है। ये बात समझ पा रहे हैं क्या सब लोग? अरे बोलो ना। तो राइट इज टू जो रॉन्ग है, राइट इज टू जो रॉन्ग बिल का जो रेशियो है वो 100 इज टू 45 है, 145। इसका मतलब 520 जो 100 होता है और ये 529 जो होता है 145। ये बात समझ पा रहे क्या? राइट बिल अगर 100 है तो रॉन्ग बिल 145 बना होगा। इसका मतलब राइट बिल इज टू जो रॉन्ग बिल का जो रेशियो है 20 इज टू 29 है। यार रिप्लाई नहीं आ रहा तुम लोग, है ना? कैसे समझो कि आप लोगों को समझ में आ रहा है? राइट बिल इज टू रॉन्ग बिल का जो रेशियो है 20:29 है, ठीक है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, हमारे पास राइट बिल कैसा बनेगा? राइट बिल क्या बनेगा? राइट जो बिल बनेगा, राइट वाला जो बिल बनेगा, हमारे पास 6 ब्लैक बॉल, हम सीधा सीधा कैलकुलेशन करें तो राइट बिल बन जाएगा। तो 6 5 क्या हो जाएगा 30। 6 ब्लैक बॉल है और एक ब्लैक बॉल का प्राइस मैंने 5 यूनिट मान लिया तो 30 और ये प्लस 2x। और रॉन्ग बिल क्या बनेगा? रॉन्ग बिल, तो रॉन्ग बिल में मैंने इसके जगह क्या, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना था, मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो रॉन्ग बिल बनेगा 6 2 12 और ये 5 into x 5x। ये बात समझ में आई क्या सभी को? एक बार जल्दी से मेरे को रिस्पॉन्ड दीजिए। डू यू अंडरस्टूड दिस? डू यू अंडरस्टूड दिस? काइंडली रिस्पॉन्ड। डू यू अंडरस्टूड दिस? डू यू अंडरस्टूड दिस एवरीवन? तो यहाँ से राइट बिल इज टू रॉन्ग बिल का जो रेशियो है ये क्या है आपके पास 30 प्लस 2x और यहाँ पे हो जाएगा 12 प्लस 5x। तो यहाँ से जो रेशियो आ गया 20 इज टू क्या आ गया 29 आ गया। इसको आप मल्टीप्लाई कर ले, 29 इंटू 3 कितना आ जाएगा 570 प्लस 29 टू जा कितना हो जाएगा 58x और ये हो जाएगा आपके पास 240, ठीक है। Am I audible? Please check I'm audible. अरे बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा है, चलो पूरा से दोबारा फिर से बनाना पड़ेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ठीक है, क्या था आपके पास यहाँ पे ब्लैक था और यहाँ पे वाइट था, यहाँ पे 6 बॉल था, यहाँ पे x बॉल था और वाइट बॉल का जो प्राइस था, वाइट बॉल का प्राइस क्या हो रहा था 5:2 5 है, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 5 था। अगर मैं राइट बिल की बात करूं तो राइट बिल जो बनेगा ये 6 5 30 प्लस 2x बनेगा और जो रॉन्ग बिल जो बनेगा, जो रॉन्ग बिल बनेगा 6 2 12 प्लस 5x बनेगा। अगर मैं बोलूँ राइट बिल इज टू रॉन्ग बिल का क्या रेशियो होगा, ये होगा। अब इसने बोला है कि बिल अमाउंट इंक्रीज हो जाता है 45%। अगर राइट बिल अगर 100 रुपीज आ रहा था तो रॉन्ग बिल कितना आ रहा होगा 145 रुपीज आ रहा होगा। इसका मतलब अगर इसका रेशियो की बात करूंगा तो हो जाएगा 520 100 एंड 529 या 145। तो ये जो रेशियो होगा ये किसके बराबर होगा 20:29 के बराबर होगा। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए 29 3 870 एंड प्लस 58x प्लस ये हो जाएगा 240 और ये प्लस 100x। तो यहाँ से ये इधर आ जाएगा और ये 870 240 तो 0 आ जाएगा, 7 माइनस 4 3 एंड ये 8 माइनस 2 6 630 और यहाँ से कितना आ जाएगा 48 58 प्लस 6 40 और यहाँ पे आपके पास 60 या 4 इतना आ जाएगा ना ये अरे यार ये 2 क्यों कर रहे हैं, है ना 2 और ये 42x हो जाएगा। तो यहाँ 7 6 जा 42 और 7 9 जा 63 तो हो जाएगा 6 15 जा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। मतलब कहने का मतलब क्या है, x हमने क्या माना था नंबर ऑफ वाइट बॉल, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 15 आ जाएगा, है ना। 15 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर?
यहाँ तक की बात क्लियर है सभी को? एक बार 1 प्रेस कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। काइंडली प्रेस 1 देन विल मूव अहेड। ठीक है, ओके। सो लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर हम लोग इसका। लेट्स डू दिस क्वेश्चन नंबर 14। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 14। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे हम लोग। करिए जी फटाफट। आनंदिता, अनु, मेघना, पूनम, रुचिता, समीक्षा, विद्या, सिद्धांत। दो पार्टिसिपेंट्स कौन कौन नहीं है? एक रोहन, क्या नाम था उसका, ओमकार। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट टू लेफ्ट। जल्दी से बताइए। कल्याणी, कल्याणी की ज्वाइन, बट आई थिंक कुछ इशू है। देखिए, अब मैं आपको इस सवाल बताता हूँ। आपको देखने में, पहले मेरे को ये बताओ, क्या आपको देखने में ऐसा नहीं लग रहा है ये बहुत लेंथी सवाल है? पहले इतना बताओ, आर यू गेटिंग दिस फीलिंग कि सर ये बहुत लेंथी सवाल है? यस नो में रिप्लाई करें। यस नो में रिप्लाई करें सर ये बहुत ज्यादा लेंथी सवाल है, ऐसे क्वेश्चन को हमें छोड़ के आना चाहिए। कितने लोगों को लग रहा है? जितने लोगों को लग रहा है लेंथी यस लिखो, जितने लोगों को लग रहा है नहीं लेंथी नो लिखो। जितने लोगों को लेंथी लग रहा है यस लिखो, और जितने लोगों को नहीं लग रहा है बहुत इजी है वो नो लिखो। सबको सबको लेंथी लग रहा है? ठीक है, एक्चुअली ये जो सवाल है ना, ये सब मैंने आपको परसेंटेज बताया था कि ये जो स्पेशल परसेंटेज है इसके ऊपर आता है, तो ये बहुत इजी से सवाल होते हैं। दिखने में आपको बहुत लेंथी लगेगा बट बहुत इजी होता है। देखिए कैसे, मैं आपको बहुत अच्छा अप्रोच बताता हूँ। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज्ड बाय 16 होल 2 बाय 3%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू बताइएगा फटाफट। व्हाट इज इट फ्रैक्शन वैल्यू? 37 होल 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। एंड 57 होल 1/7 इसका वैल्यू चलो मैं ही बताता हूँ, ये हो जाएगा 4/7। इसकी वैल्यू होगी 1/6। इसकी वैल्यू बताओ। देखो 75 का आधा है, 75 3/4 होता है, इसका आधा 3/8 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? इतनी बात समझ में आ रही है? तो मैं पहले आपको एक बार बेसिक बता देता हूँ, उसके बाद मैं इसका ट्रिक बता दूंगा। बेसिक में भी इजी तरीके से है ना, अदरवाइज बेसिक भी कोई परसेंटेज कैलकुलेट करने में इसकी हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, अगर एग्जाम में आ गया तो वाकई में जिसको नहीं आता उसके लिए लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज्ड बाय इतना परसेंट इन द फर्स्ट ईयर। मान लेते हैं स्टार्टिंग में x होगा, इतना परसेंट इंक्रीज हो गया, इसका मतलब इंक्रीज होके कितना हो जाएगा? 100 प्लस 16 होल 2/3, 100% को 1 मानेंगे और इसकी वैल्यू है तो 1 प्लस 1/6, ये हो जाएगा 7/6। ये बात समझ में आई क्या? अरे इंक्रीज होके कितना हो जाएगा? 100% प्लस 16 होल 2/3% होगा ना, और 100% तो 1 होता है और इसकी वैल्यू 1/6। इंक्रीज होगा तो हमेशा ये ऐड हो जाता है, तो 1 प्लस 1/6 कितना हो जाएगा? 7/6। ये इतनी बात समझ में आ रही है? देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को फर्क ना पड़े कि ये ऑनलाइन है ऑफलाइन है, इसलिए मैं बार बार उस तरीके से रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग बताते चलना मेरे को। ठीक है, अच्छा, अब ये है फर्स्ट ईयर, ये किसमें? फर्स्ट ईयर में। अब देखिए क्या है, एंड डिक्रीज बाय इतना परसेंट इन द सेकंड ईयर। यार इतना परसेंट सेकंड ईयर में, मान लेते पहले 100% था, अब इतना डिक्रीज हो गया तो 37 और 1/2% डिक्रीज हो गया, इतना हो गया डिक्रीज हो गया। तो 100% क्या होता है? 100% होता है 1, और ये हो गया 3/8, मतलब कितना हो जाएगा? 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 5/8। तो कहने का मतलब इतना आपको करना ही नहीं है, डिक्रीज हो रहा है तो इसमें से माइनस कर दो, तो हो गया 5/8। इसका 5/8 तो ये इसका 5/8 हो गया। ठीक है, ये सेकंड ईयर में हो गया। ये पूरी की पूरी वैल्यू किस में आ गई? ये पूरी की पूरी वैल्यू आ गई अब सेकंड ईयर में, पूरी की पूरी वैल्यू आ गई सेकंड ईयर में। अब ये सेकंड ईयर में है, और उसके बाद इस वैल्यू से 57 और 1/7% इंक्रीज होता है, 57 और 1/7% इंक्रीज होता है। सेम पर 100% प्लस इतना परसेंट, 100% 1 प्लस 4/7, तो ये कितना हो जाएगा? 11/7 हो गया। और ये इंक्रीज होके कितना हो जाता है? 165,000 हो जाता है। बताइए, ये समझ में आई क्या बात? अरे ये बात समझ में आई सभी को? देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, 11 5 जा 55 एंड 55 3 जा 165 होता है। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 6 8 जा 48, तो 48 इंटू 3000,
मतलब योर आंसर विल बी व्हाट 3 8 जा 24 कैरी 2 3 4 जा 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14 और ये 000। बताइए कौन सा ऑप्शन है, बताइए कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। क्लियर है क्या सभी को ये बात, क्या सभी को ये बात क्लियर हुई, क्या सभी को ये बात क्लियर हुई। अब मैं इसका, ये बेसिक है, ये क्या है बेसिक, अब मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा आपको, अब मैं इसका आपको ट्रिक भी बताऊंगा किस तरीके से और बेटर वे में कर सकते हो। बट अभी सभी लोग एटलीस्ट इतना रिप्लाई करें कि आपको बात समझ में आई या नहीं आई। भाई सभी लोग सो रहे हैं। सिद्धांत तुम पूरी तरीके से साइलेंट हो भाई। सिद्धांत, आनंदिता, मेघना, हैवी हो रहा है क्या लेक्चर, हार्ड लग रहा है क्या, मत बताओ जल्दी बताओ, हार्ड है क्या, हार्ड नाम की वैसे कोई चीज होती नहीं है दुनिया में ना, होता है ना, जैसे आप अभी आपको बोला जाए एबीसीडी सुनाओ, तुम सुना दोगे, छोटे बच्चे का वही टेस्ट होता है, उसके लिए वही हार्ड है, उसी का टेस्ट होता है। बात समझ में आ रही है। तो ये हार्ड और ये सब जो सिंपल जो चीज होता है ना, ये रिलेटिव होता है, ठीक है। ऐसे दुनिया में कोई भी चीज हार्ड नहीं होती और कोई भी चीज सिंपल नहीं होती, जो नहीं आया वो हार्ड है, हाँ, ठीक है, और जो आ गया वो सिंपल है। अब देखिए हम इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे, देखिएगा फटाफट। आप यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट ईयर, यहाँ पे लिखेंगे सेकंड ईयर और यहाँ पे लिखेंगे थर्ड ईयर, ठीक है। आपको इस तरीके से लिखना है 16 होल 2/3%, मतलब ये हो गया 1/6। क्या हुआ है आपका इंक्रीज होता, पहले 6 था, अब इंक्रीज होके कितना हो गया 7। 37 और 1/2% हो गया 3/8, पहले 8 था, क्या हुआ है डिक्रीज, 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा 5। 57 और 1/7% होता है 4/7, क्या हुआ है इंक्रीज, पहले 7 था, अब इंक्रीज हो गया 4 से, तो ये हो गया 11, ठीक है जी। सॉरी पहले ये 8 था ना, 8 था, ठीक है, ये मैंने गलत लिख दिया, ये 8 था, अब ये घट के 8 माइनस 3 क्या हो गया 5, 6 था, ये इंक्रीज होकर 7 हो गया। अब देखिए यहाँ तक की बात, बोलता है द प्रेजेंट पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर। अब इसको मैंने आपको पहले ही बताया है, इसमें और इसमें अगर कुछ नंबर नंबर कॉमन है तो आप कैंसिल कर सकते हैं, मतलब नॉर्मल आप जैसे डिवीजन करते हैं वैसे कर सकते हैं। तो ये 7 से हो गया 7 कैंसिल, और यहाँ पे हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको हमेशा मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमेशा क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। बेसिकली अब इसका मल्टीप्लीकेशन का रेशियो निकालते हैं, तो रेशियो में होगा तो कैंसिल कर सकते हैं, तो हो जाएगा 6 8 जा क्या हो गया 48, और यहाँ पे हो जाएगा 11 5 जा क्या हो गया 55। तो बेसिकली बोला है कि 3 साल के बाद का पॉपुलेशन है ये, तो 3 साल के बाद का पॉपुलेशन इन्होंने क्या दे रखा है, 3 साल के बाद का पॉपुलेशन दे रखा है 165,000। इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी हो गई 3000, एक की वैल्यू कितनी है जी 3000, और अगर एक की वैल्यू 3000 है तो आपसे बोला है कि पॉपुलेशन आफ्टर एट द मतलब स्टार्टिंग में कितना था, तो फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन, ये प्रेजेंट पॉपुलेशन है, मतलब ये पूरा का पूरा, आप ऐसे 1 2 3 मत लिखो अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। या आप प्रेजेंट पॉपुलेशन मतलब ये वाला पॉपुलेशन, ठीक है ना, मतलब ये 3 साल के बाद वाला पॉपुलेशन है जो आता है ना, ये 3 साल के बाद वाला पॉपुलेशन आता है, और ये आपका स्टार्टिंग वाला पॉपुलेशन आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 48 यूनिट था, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी थी 3000 थी। इसका मतलब 3 8 जा 24 कैरी 2 3 8 जा 24, सॉरी 3 4 जा 12 प्लस 2 14, और ये आ जाएगा 000। ये आपके पास ये छोटा सा ट्रिक है जिसके हेल्प से आप चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। एक बार अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए, क्विकली रिप्लाई अंडरस्टूड अगर आपको बात समझ में आई तो, क्विकली रिप्लाई अंडरस्टूड अगर आपको बात समझ में आई तो, सभी लोग एक बार अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए, ठीक है। तो चलिए 9:45 हो चुके हैं, मुझे लग रहा है कि अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही पीवाई को डिस्कस करेंगे। विल डिस्कस एक क्लास में पीवाई क्यू डिस्कस करेंगे, आप लोग भी सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप पीवाई क्यू सॉल्व कर लीजिए, मैं दिखा देता हूँ आपको कितने क्वेश्चंस हैं। देखो शीट तो आपके सामने ही ओपन कर रखा था, इसको डिस्कस करेंगे। आई थिंक 54 क्वेश्चन है, देख लीजिएगा इसको, अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, देख सकते हैं आप इस तरीके से। कुछ क्वेश्चंस अच्छे हैं, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे ही हैं, बट आप जो है इसमें एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें, बिकॉज परसेंटेज मतलब ना, परसेंटेज में रेशियो भी आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें, कुछ कुछ आपको वो क्वेश्चन भी मिलेंगे जैसे आपको लगता है आता नहीं है, बिकॉज मैं बहुत सारे क्वेश्चन को उसमें किस में कराता हूँ, रेशियो प्रोपोर्शन में कराता हूँ, बट रेशियो एक्चुअली परसेंटेज, परसेंटेज एक्चुअली रेशियो।
तो मोर और लेस सेम होगा, कुछ नए क्वेश्चंस मिलेंगे उसको भी अपन डील करेंगे, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूरी है सॉल्व करना। ठीक है, देख पा रहे हैं हर पेज में आपका एक क्वेश्चन है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ये इम्पोर्टेंट है, इसको प्लीज कर लीजिएगा और कल की क्लास में मिलते हैं आप लोगों से। इसमें जितना हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही जो है बेटर रहेगा। देखिए अब आप खुद समझिए कि क्लास में 54 क्वेश्चन सॉल्व कर पाना पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल। हम एक क्लास में मैक्सिमम 10 क्वेश्चन कर पाते हैं। ठीक है, एक क्लास में मैक्सिमम कितने क्वेश्चन कर पाते हैं हम लोग? 10। और 54 क्वेश्चन करने के लिए अगर आप मान के चलो 4 से 5 दिन तो अपने को लग ही जाएंगे। इसलिए क्या है, मैं हर क्वेश्चन इसमें नहीं डिस्कस कर पाऊंगा बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ टाइम। आपको क्या करना है, मैं आपके सिर्फ और सिर्फ डाउट डिस्कस करूंगा। आई विल टेक योर डाउट्स, आई विल टेक योर डाउट्स। अगर आपका डाउट नहीं रहेगा तो मैं आगे आगे बढ़ जाऊंगा। तो ये आपका होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क। कल मिलेंगे हम लोग सेम टाइमिंग पे, तो मैं आपका डाउट डिस्कस करूंगा। मैं पूछूंगा 1 से लेकर 10 तक कितने लोगों को डाउट है, इस तरीके से जो भी आपके डाउट्स रहेंगे। अगर आपके 54 डाउट्स हैं तो देन आई विल सॉल्व ऑल द 54 डाउट्स, चाहे जितने दिन भी लगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपका डाउट ही डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो प्लीज 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 आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा अगर आप वाकई चाहते हो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में चीजों को क्लैरिफाई करना। पंचवर्षीय योजना मत बनाना बिकॉज उतना एज भी नहीं बचेगा आपका। ठीक है, तो एक ही साल का जो टारगेट करना और एक ही साल में जो है कंप्लीट कर लेना है ना। जीवन भर थोड़ी पढ़ना है ना, पढ़ना भी है तो यही चीज थोड़ी पढ़नी है, दूसरी चीज पढ़नी है। ठीक है, तो इस तरीके से टारगेट बना के चलोगे ना कि इसी की जो है इसी बार हमें क्लियर करना है, तो 100% क्लियर होगा इस साल। ठीक है, कुछ लोगों के माइंड सेट में रहता है एटलीस्ट अभी हमें अपने पास समय, अगली बार कर लेंगे। अगली बार कुछ नहीं होता है, जो होता है इस बार होता है। ठीक है, प्लीज इसको कर लीजिएगा। चलिए, सो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। ठीक है, कल मिलते हैं। जय हिंद टू ऑल।